इस्तेमाल अब घरों में भी है, जैसे फुल एचडी प्रोजेक्टर जो हैं वो घरों में, 4K प्रोजेक्टर घरों में यूज हो रहे हैं, ठीक है। होम सिनेमा बनाने के लिए। और बजट जो है ये शुरू हो जाता है, चाइनीज प्रोजेक्टर शुरू हो जाता है 15-16 हज़ार रुपए से। जो चाइनीज प्रोजेक्टर को रीजनेबल है वो 50-55 हज़ार रुपए का है। ठीक है। और जो ब्रांडेड प्रोजेक्टर यूज में है ये शुरू होते हैं 20 से 25-30 हज़ार रुपए से ऑनवर्ड। जो नया प्रोजेक्टर है, जैसे किसी ब्रांड में व्यूसोनिक, ओप्टिमा, पैनासोनिक, किसी भी अच्छे ब्रांड में जो है ये शुरू होता है 1 लाख रुपए से मिनिमम। पैनासोनिक, सोनी, हिटाची, ओप्टिमा, बेंक्यू, एप्सन, फिर इसके अलावा एसर, रिको, यानी आप कंपनी का नाम लें वो प्रोजेक्टर हमारे पास तकरीबन जो है वो अवेलेबल होगा। CS350 हमारे पास जो है ये स्टॉक में पड़ा है। एक ये नीचे 2.4G वायरलेस प्रोजेक्टर, ये भी हमारे पास जो है वो स्टॉक में पड़ा है। इसके एक स्क्रीन जो है ये लटकी हुई है, 6x8 है, ये मैनुअल स्क्रीन है। मोटराइज स्क्रीन आ जाती है जो रिमोट के साथ जो है वो ट्राइपॉड स्क्रीन आ जाती है। उसमें भी डिफरेंट साइजेस हैं, ह्यूज वैरायटी। यानी ये मैनुअल मैट वाइट में है, इसमें ग्रे स्क्रीन, 3D स्क्रीन, और रॉ रूम से लेके हर चीज फिनिशिंग तक, ये साउंड प्रूफिंग, साउंड सिस्टम का प्रोजेक्टर, उसकी इंस्टॉलेशन, इवन बाकी सारा काम भी, रिक्लाइनर वगैरह, सोफाज यूज होते हैं। वो एक छोटे सिनेमा को तैयार करने ये डिपेंड करता है। आपके लिए बेसिक सा होम थिएटर लेते हैं, यानी साउंड सिस्टम, बेसिक सा प्रोजेक्टर VGA में ले लेते हैं, तो ये आपका 50-55 हज़ार रुपए में भी तैयार हो जाएगा। थोड़ा बेहतर करना चाह रहे हैं तो 2-2.5 लाख रुपए में आपको प्रॉपर होम सिनेमा, जो एक आप सिनेमा में मजा लेंगे ना, साउंड का, सराउंड का, हर चीज, जैसे मतलब गोली की आवाज अलग से आए, और अगर घोड़ा चल रहा है तो उसकी आवाज अलग से आए, साउंड, अगर आपका कोई गाना चल रहा है उसकी आवाज, तो वो भी सारे का सारा आपका जो है ना वो बन सकता है। बल्कि पूरे पाकिस्तान में वैसे ऑलरेडी भी हमारा जो है वो सामान जा रहा है, यानी सिंध, हैदराबाद, KP के शुमाली इलाका जात हैं, गिलगित बल्तिस्तान तक हमारी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं इफ्तिखार खान और आप देख रहे हैं डावर्स PK एक्स प्रोजेक्टर्स पे। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। मलिक अबरार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। देखते हैं जी क्या स्टॉक इस टाइम अवेलेबल है और मलिक अबरार साहब आपको क्या ऑफर्स देने जा रहे हैं जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर कैसे हैं आप? ठीक जी, है अल्हम्दुलिल्लाह साहब, आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये बता दें कि जो प्रोजेक्टर्स आपके पास अवेलेबल होते हैं, एक तो मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स हो गए, उसके साथ साथ आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है एंड्रॉयड प्रोजेक्टर्स का, जी, आपके पास दोनों अवेलेबल हैं? दोनों अवेलेबल हैं जी। ठीक हो गया। अच्छा, इनका सबसे पहले तो आप ये बता दें कि अगर हम एंड्रॉयड प्रोजेक्टर की बात करते हैं तो उसका बजट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है? मैं इनका बजट भी बताता हूँ आपको और इनका यूज भी बताता हूँ। एंड्रॉयड प्रोजेक्टर जो है ये मेजरली यूज हो रहा है बच्चों की एंटरटेनमेंट के लिए, ठीक क्योंकि है। हम इसको बहुत हाईली रिकमेंड नहीं करते, लेकिन फिर भी चूंकि कस्टमर इसका काफी ज्यादा है तो हम ये रखते भी हैं और बेचते भी हैं। ठीक है। दूसरे नंबर पे जो प्रॉपर प्रोजेक्टर है ये ज्यादा इनका इस्तेमाल है स्कूल, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, और साथ ही साथ ऑफिस में। इसका इस्तेमाल अब घरों में भी है, जैसे फुल एचडी प्रोजेक्टर जो हैं वो घरों में, 4K प्रोजेक्टर घरों में यूज हो रहे हैं, ठीक है। होम सिनेमा बनाने के लिए। और बजट जो है ये शुरू हो जाता है, चाइनीज प्रोजेक्टर शुरू हो जाता है 15-16 हज़ार रुपए से। जो चाइनीज प्रोजेक्टर को रीजनेबल है वो 50-55 हज़ार रुपए का है। ठीक है। और जो ब्रांडेड प्रोजेक्टर यूज में है ये शुरू होते हैं 20 से 25-30 हज़ार रुपए से ऑनवर्ड। फिर आप बेशक 2 लाख रुपए का ले लें, 3 लाख रुपए का, 4 लाख रुपए का। और जो नया प्रोजेक्टर है, जैसे किसी ब्रांड में व्यूसोनिक, ओप्टिमा, पैनासोनिक, किसी भी अच्छे ब्रांड में जो है ये शुरू होता है 1 लाख रुपए से मिनिमम। ठीक है। और फिर ऑनवर्ड आप जितने का मर्जी ले लें। ठीक है। और HDMI पोर्ट और VGA पोर्ट में क्या फर्क होता है ये बता दें। हाँ, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। VGA बस एक पोर्ट है जो कि पहले प्रोजेक्टर्स में आती थी, ये बंद हो गई है 4-5 साल पहले आना। ठीक है। गो के जो लैपटॉप्स हैं थोड़े पुराने, जो जनरेशन हैं, जैसे 6, 5, 7, इवन 8 जनरेशन में भी अभी भी VGA पोर्ट आ रही है, लेकिन कुछ प्रोजेक्टर्स, कुछ लैपटॉप्स में वो पोर्ट नहीं आती, तो उसके साथ फिर HDMI कन्वर्टर लगा के उसको चलाना पड़ता है। ये कंपैरेटिवली चीपर प्रोजेक्टर है। ये 20 से 25 हज़ार रुपए से शुरू होकर 40, 45, 50 हज़ार रुपए तक जाता है मैक्सिमम। और इसके बाद फिर दूसरे नंबर पे HDMI प्रोजेक्टर आ जाता है, जो कि 45-50 हज़ार रुपए से एक प्रॉपर प्रोजेक्टर शुरू होता है, जो अच्छी लैंप लाइफ में होता है। और ऑनवर्ड फिर आप बेशक इसको 2.5-3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए तक ले जाएं जी। कॉमन क्वेश्चन है वो कस्टमर ये करता है, ये हमने प्रोजेक्टर जो है वो अपने मोबाइल के साथ अटैच करके चलाना है। हाँ जी। ठीक है, तो उसका क्या प्रोसीजर है? क्या वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है जिस तरह लैपटॉप से हम वायर के साथ कनेक्ट करते हैं, या उसका कोई अलग से प्रोसीजर है? वेरी गुड क्वेश्चन, ये भी आपका बड़ा अच्छा सवाल है। मेरा ख्याल है आपके व्यूअर जो है वो ये सवाल करते हैं ज्यादा। ठीक है।
तो जो एक प्रॉपर प्रोजेक्टर है जैसे एचडीएमआई प्रोजेक्टर है, इसके साथ आप कोई भी डिवाइस लगा सकते हैं किसी भी क्वालिटी की। इसमें 2-3 क्वालिटी आती हैं। अगर आप अच्छी क्वालिटी की डिवाइस लगाते हैं तो इसमें फिर बफरिंग नहीं आती, जो जर्क आता है वो नहीं आता। अगर आप थोड़ी हल्की डिवाइस लगाते हैं तो फिर इसमें इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है। ठीक है। तो आप किसी भी प्रोजेक्टर को, वैसे तो वीजीए प्रोजेक्टर को भी आप वो बना सकते हैं वायरलेस, आप उसको भी कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन एचडीएमआई प्रोजेक्टर वो तो आप कर सकते हैं, वायरलेस भी कर सकते हैं। और अगर इसके साथ आप कोई एंड्रॉयड बॉक्स या एंड्रॉयड डिवाइस लगा लेते हैं तो ये बड़ा ही जबरदस्त कॉम्बो बन जाता है, जो कि चाइनीज प्रोजेक्टर कभी भी आपको वो रिजल्ट नहीं दे सकते। कौन सी कंपनीज आप ज्यादातर डील करते हैं? अच्छा जी, हमारे पास तकरीबन सारी कंपनीज के प्रोजेक्टर यूज में भी होते हैं और नए भी होते हैं। मोस्ट ऑफ द कंपनीज होते हैं, लेकिन कुछ कंपनीज जो है वो एक दो शायद ना हो, जैसे पैनासोनिक, सोनी, हिटाची, ओप्टिमा, बेंक्यू, एप्सन, फिर इसके अलावा एसर, रिको, यानी आप कंपनी का नाम लें वो प्रोजेक्टर हमारे पास तकरीबन जो है वो अवेलेबल होगा। स्पेशली एचडीएमआई में, बीजीएमआई में भी के कुछ ऑप्शन जो है वो हमारे पास कम हो, लेकिन एचडीएमआई में मेजोरिटी प्रोजेक्टर हमारे पास यूज में होगा और उसकी क्वांटिटी भी होगी। CS350 हमारे पास जो है ये स्टॉक में पड़ा है। एक ये नीचे 2.4G वायरलेस प्रोजेक्टर, ये भी हमारे पास जो है वो स्टॉक में पड़ा है। इसके अलावा ये दोनों गेमिंग प्रोजेक्टर हैं। इसके अलावा सिर्फ जो सादा प्रोजेक्टर, जैसे ये 2.4G है, सेम इसी तरह से बना हुआ है, एक थोड़ा सा इससे ही थोड़ा अपग्रेडेड मॉडल, वो भी हमारे पास जो है वो ठीक है। अवेलेबल है। इनकी रेजोल्यूशन क्या है? इनकी रेजोल्यूशन जो है वो कंपनी क्लेम के मुताबिक तो फुल एचडी होती है, लेकिन ये जो है ये फुल एचडी में नहीं आते, ये आते हैं आप कह लें कि हाफ एचडी 720 में लेकिन आते कस्टमर हैं। तो ज्यादातर यही आके कहते हैं जी हमें 4K कस्टमर चाहिए। हमारे पास यही आके डिमांड करता है और कहता भी यही है कि 4K। हम कह तो नहीं सकते कि ये 4K नहीं है या है, हम उस पर डिस्कशन ज्यादा नहीं करते, चला के चेक करवाते हैं, रिजल्ट दिखा देते हैं। ठीक है, मतलब ये भी प्रोजेक्टर ठीक है, जितने की प्राइस वो ले रहे हैं इसकी, इस हिसाब से ये ठीक है। और इसके अलावा प्रोजेक्शन स्क्रीन भी होती है आपके पास? प्रोजेक्शन स्क्रीन्स बिल्कुल, ये हमारे पास 85 इंचेस से लेके 500 इंचेस तक अवेलेबल है। ठीक हो गया। 85 इंचेस, 100 इंचेस, 120, 150, 130, 180, 200, 250, 300, 350, 400, 450 एंड 500, यानी सिनेमा में जो स्क्रीन यूज होती हैं वो भी इंशाल्लाह हमारे पास आपको अवेलेबल मिलेगी। तो क्या बजट है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है? अगर छोटी प्रोजेक्शन स्क्रीन- स्क्रीन जो सबसे छोटा साइज है वो 9500 से शुरू हो रहा है ऑनवर्ड। फिर इसमें फिर स्क्रीन्स में एक डिफरेंट और वाइड रेंज जो है वो अवेलेबल है। इसके लिए एक अलग वीडियो चाहिए, थोड़ा सा हम इसको जो है वो कर लेते हैं बात। जैसे ये एक स्क्रीन जो है ये लटकी हुई है, ये 6x8 है, ये मैनुअल स्क्रीन है। ठीक है। इसमें फिर मोटराइज स्क्रीन आ जाती है जो रिमोट के साथ जो है वो कंट्रोल होती है और साथ उसके एक कंट्रोलर होता है। इसके अलावा फिर ट्राइपॉड स्क्रीन आ जाती है, ठीक है। उसमें भी डिफरेंट साइजेस हैं, नहीं वो भी 85 इंचेस से शुरू होके हमारे पास 150 इंचेस तक वो भी अवेलेबल है। और ये वाला साइज भी जो है, यानी जैसे ये स्क्रीन है मैनुअल, इस तरह की भी स्क्रीन हमारे पास एक ह्यूज वैरायटी, यानी ये मैनुअल मैट वाइट में है, इसमें ग्रे स्क्रीन, 3D स्क्रीन, इसी तरह से ALR और इस तरह की मल्टीपल जो है ना वो क्वालिटीज हमारे पास अवेलेबल है। कोई होम थिएटर तैयार करना चाहता है तो बेसिक सा अगर होम थिएटर तैयार करना चाहता है, उसके पास कुछ ज़्यादा बजट नहीं है, तो एक छोटा सा आप टच दे दें, एक इन्फॉर्मेशन दे दें हमारे व्यूअर्स को कि वो कहाँ से स्टार्ट कर सकता है, कितना बजट उसके बाद मिनिमम होना चाहिए। एक तो मैं ये बताता चलूं कि हर तरह की सर्विसेज हमारे पास जो है वो अवेलेबल हैं। हर तरह की सर्विसेज से मुराद ये, जैसे आप कोई होम थिएटर बनवाना चाह रहे हैं हमसे, आपके पास सारी प्रोडक्ट्स हैं तो हम वो भी सर्विसेज जो है वो दे सकते हैं। रिपेयरिंग के हवाले से अगर आप कोई काम करवाना चाह रहे हैं, आपका प्रोजेक्टर खराब हो गया, तो उस हवाले से हम बड़ी अच्छी जो है ना वो आपको ऑप्शन और सर्विसेज दे सकते हैं। इसके अलावा सम टाइम ऐसा होता है कि प्रोजेक्टर जो है वो उसका बोर्ड खराब हो गया और इतना खराब हो गया कि वो रिपेयरेबल नहीं है, तो उसमें भी हम आपको ऑप्शंस दे सकते हैं, यानी उसके हम पार्ट्स कहीं और यूज कर लेंगे, वो आपसे ले लेंगे प्रोजेक्टर और उसकी जगह पे हम आपको कुछ पैसे जो है वो चार्ज करके तो प्रोजेक्टर जो है वो चेंज करके दे सकते हैं। जो सवाल आपने पूछा होम थिएटर के हवाले से, जी बिल्कुल बिल्कुल, रॉ रूम से लेके उसकी हर चीज फिनिशिंग तक, यानी उसकी साउंड प्रूफिंग, उसमें साउंड सिस्टम, उसमें आपका प्रोजेक्टर, उसकी इंस्टॉलेशन, इवन बाकी सारा काम भी, ये जो उसमें रिक्लाइनर वगैरह सोफाज यूज होते हैं, वो भी हर चीज हम आपको करके जो है वो दे सकते हैं। और मिनिमम कितना बजट रिक्वायर्ड होता है एक छोटे से सिनेमा को तैयार करने के लिए? एक छोटे सिनेमा को तैयार करने ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप बिल्कुल ही बेसिक सा होम थिएटर लेते हैं, यानी साउंड सिस्टम बेसिक सा प्रोजेक्टर वीजीए में ले लेते हैं, तो ये आपका 50-55 हज़ार रुपये में भी तैयार हो जाएगा।
और अगर आप इसको थोड़ा बेहतर करना चाह रहे हैं तो 2-2.5 लाख रुपए में आपका एक रीजनेबल सिस्टम जो है वो तैयार हो सकता है, जिसमें आपको एक सिनेमा वाली फील आएगी। फिर अगर आप इसका बजट जो है वो ले जाते हैं 1 मिलियन के आसपास, तो फिर आपको एक प्रॉपर जो सिनेमा वाली फील है वो आती है। और अगर आप इसका बजट जो है वो 3 मिलियन 2.5 से 3 मिलियन में चले जाते हैं, तो बिल्कुल आपको प्रॉपर होम सिनेमा, जो एक आप सिनेमा में मजा लेंगे ना, साउंड का, सराउंड का, हर चीज, जैसे मतलब गोली की आवाज अलग से आए, और अगर घोड़ा चल रहा है तो उसकी आवाज अलग से आए, साउंड, अगर आपका कोई गाना चल रहा है उसकी आवाज, तो वो भी सारे का सारा आपका जो है ना वो बन सकता है। उसके लिए बजट जो है वो थोड़ा सा ज्यादा चाहिए होगा, यानी 3 मिलियन 2.5 मिलियन, 2 मिलियन से ऊपर ये वाला जो है, ये प्रॉपर इफेक्ट के साथ आप भरपूर जो है वो एंजॉय कर सकते हैं घर में फैमिली के साथ बैठ के एक मूवी को। वो इतने तक आपको बजट में जो है ना वो बनेगा। पूरे पाकिस्तान में आपको कोई भी सर्विसेज चाहिए, आप कोई प्रोजेक्टर मंगवाना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि वहाँ पे आके बंदा हमारा इंस्टॉल करके कंप्लीट आपको वो सारा चला के दे दे, ये सारी सर्विसेज यहाँ से, बल्कि पूरे पाकिस्तान में वैसे ऑलरेडी भी हमारा जो है वो सामान जा रहा है, यानी सिंध, हैदराबाद, KPK, इवन ये जो हमारा शुमाली इलाका जात हैं, गिलगित बल्तिस्तान तक हमारी प्रोडक्ट्स जो है वो जा रही हैं ऑलरेडी। ठीक हो गया जी, ओके। चलें जी, अपनी लोकेशन समझा दें हमारे व्यूअर्स को और कॉन्टैक्ट नंबर बता दें कि आप तक वो कैसे पहुंच सकते हैं। अच्छा जी, हम पिछले 12 साल से यहीं पे हैं, 11 से 12 साल हो गए हैं जेफ हाइट्स में। ये हमारा ऑफिस जो है ये LG 106 है। अगर आप लिबर्टी वाली साइड से आते हैं तो पहले आपकी लेफ्ट साइड पे पेस आएगा, फिर हफीज सेंटर, उसके फौरन बाद जेफ हाइट। आप जैसे ही एंटर होंगे, सीढ़ियां नीचे उतरे, आपकी लेफ्ट साइड पे दूसरा ऑफिस है एक्स प्रोजेक्टर्स के नाम से, LG 106 पे। और अगर आप बिग ट्रेड सेंटर से आते हैं तो हफीज सेंटर से पहले आएगा जेफ हाइट्स, आपकी राइट साइड पे। तो आप कभी भी आ सकते हैं हमारे पास, वीक में हम 6 डेज जो है वो अवेलेबल होते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ओके जी।